नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। दोस्तों, मानसून की सब्जियों को लगाने के लिए गार्डन वर्क शुरू हो चुकी है और मैं कौन से गार्डन वर्क अभी कर रही हूँ अपने गार्डन में आज आप सबों से शेयर करूँगी। तो देखिए, गर्मियों की सब्जियाँ लगी हुई हैं और बहुत ही स्वस्थ चल रही हैं। कुछ सब्जियों को मैंने मई के मंथ में लगाया हुआ है, कुछ बेल वाली सब्जियां, कुछ पौध वाली सब्जियां, वो भी बहुत ही स्वस्थ चल रही है। गार्डन पूरी तरह से हरी भरी है। तो दोस्तों देखिए, मानसून के आगमन में अब 10 से 15 दिन ही रह गए हैं और इस 10 से 15 दिनों में ही अपने गार्डन को हमें नए सीजन की सब्जियों को लगाने के लिए फिर से तैयार करना है। तो इस 10 से 15 दिनों में जो ज़रूरी काम होते हैं वो हमें करने हैं, जो खुली धूप में ही की जा सकती है। बारिश के आने के बाद वो काम हम नहीं कर सकते हैं। तो मैंने बारिश की सब्जियों को लगाने के लिए गार्डन वर्क फिर से शुरू कर दी है। तो सबसे ज़रूरी काम होती है मिट्टी को धूप दिखलाना, मिट्टी बनाना। तो मिट्टी बनाने के लिए मैं इन्हें इस तरह से ग्रो बैग पूरी तरह से पलट देती हूँ, पूरी तरह से खाली कर देती हूँ। चाहे वो ग्रो बैग्स छोटे हों या बड़े हों या फिर थर्माकोल के कंटेनर हों, सबकी मिट्टी में पलट देती हूँ। नए सीजन की सब्जियों को लगाने से पहले मैं मिट्टी को धूप ज़रूर दिखाती हूँ। दोस्तों, अगर आप अपने गार्डन में अच्छे रिजल्ट चाहते हो तो मिट्टी को धूप ज़रूर दिखाइए। अगर ऊपर ऊपर हम सिर्फ इसे खोद कर सुखा देते हैं और नए सीजन की सब्जियां लगा देते हैं तो पुराने पौधों के जो जड़ें होती है वो उसमें रह जाती है। हो सकता है नीचे की तली में जो जहाँ तक हमने खुरपी नहीं डाली वहाँ पर फंगस लगी हो या फिर कुछ जड़ों की प्रॉब्लम होती है, उसके प्रॉब्लम्स भी हों। तो जड़ों की प्रॉब्लम्स भी मिट्टी में आ जाती हैं तो मिट्टी स्वस्थ नहीं होती है। और अगर ऐसे में ही आप कोई पौधा लगा देते हो उसमें, तो मिट्टी ही स्वस्थ नहीं है तो पौधे कहाँ से स्वस्थ ग्रोथ करेंगे। तो मिट्टी को स्वस्थ बनाने के लिए, उसे अच्छा बनाने के लिए, रोग मुक्त बनाने के लिए उसे धूप जरूर दिखलाइए। मिट्टी को धूप दिखलाने से मिट्टी पूरी तरह से रोग मुक्त हो जाती है, फंगस मुक्त हो जाती है। उसके बाद फिर आप इसमें कोई पौधा लगाइए, वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगी। देखिए, कभी कभी ड्रेनेज हॉल से में चींटियाँ घुस जाती हैं, वो भी बहुत सारे अंडे दे देती हैं और अंदर अंदर जो जड़ें होती हैं उन्हें भी काटती हैं। तो इस तरह से मिट्टी को पलट देने से वो भी भाग जाती हैं और जड़ों की जो प्रॉब्लम होती है, जो मिट्टी में आ जाती है, धूप दिखलाने से वो भी समाप्त हो जाती हैं। तो जितने भी रोग हैं वो मिट्टी को धूप दिखलाने से सभी ख़त्म हो जाती हैं। तो मिट्टी को ज़रूर धूप दिखलाइए। यहाँ पर 3 ग्रो बैग्स थे 12x24 के, तो इनकी मिट्टी को भी मैंने पलट रखा है। तो दोस्तों, आप सबों ने देखा होगा कि हमारे जो किसान भाई हैं वो नए सीजन की सब्जियों को लगाने से पहले अपने खेतों की जुताई ज़रूर करते हैं। खेतों की जुताई करके उसकी सारी खरपतवार निकाल देते हैं, मिट्टी में जितने भी ढेले होते हैं उन्हें फोड़ देते हैं और 20 से 25 दिनों के लिए वो मिट्टी को धूप दिखलाते हैं। उसके बाद उसमें पोषक तत्व, सभी तरह के पोषक तत्व डालकर फिर सब्जियां लगाते हैं। तब उन्हें जाकर बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो दोस्तों, मिट्टी को धूप दिखलाना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप ग्रो बैग्स में सब्जियां लगा रहे हो, चाहे आप ज़मीन में सब्जियां लगा रहे हो, मिट्टी को धूप दिखलाने से ही रिजल्ट अच्छे आते हैं। मिट्टी की आधी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है धूप दिखलाने से, तभी जाकर आपको इस तरह से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको इस तरह से अच्छे रिजल्ट चाहिए, इस तरह की हरी भरी छत चाहिए, तो मिट्टी को धूप ज़रूर दिखलाइए। यहाँ मक्का के कुछ प्लांट लगे हुए हैं और इनकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है। मैं यहाँ नहीं थी, उसी समय इसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है और इसकी मैं वीडियो शेयर नहीं कर पाई। बच्चों के मन नहीं मानते हैं तो वो तो हार्वेस्टिंग ले ही लेते हैं। तो देखिए, जिन्हें मैं बोल के गई थी उन्होंने इसकी हार्वेस्टिंग ले ली है। तो दोस्तों देखिए, ये जो ग्रो बैग्स खाली करने के जो काम होते हैं ये थका देने वाले काम होते हैं, इसीलिए मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से ही ग्रो बैग्स रखे हैं। 18x18 के ग्रो बैग्स हैं, 12x12 के ग्रो बैग्स हैं, 24x12 के ग्रो बैग्स हैं और थर्माकोल के कंटेनर है। इन साइज़ के ग्रो बैग्स को मैंने अपने छत पर रखे हुए हैं और ये मुझे बहुत आसानी से, मैं इन्हें पलट लेती हूँ तो मुझे आसानी होती है इन्हें काम करने में। और गार्डन वर्क मैं पूरी अकेले ही करती हूँ और अपनी सहूलियत के हिसाब से ही करती हूँ, इसीलिए अपने सहूलियत के हिसाब से ग्रो बैग भी रखे हैं। तो देखिए, बहुत अधिक मात्रा में इस तरह से मिट्टी जो है मैंने छत पर फैला रखी है 2 दिनों में और पूरी छत में मिट्टी जो है फैली हुई है और सूख रही है। तो 2-3 दिनों में जो है मेरे
मिट्टी के जो काम है वो सभी समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद मैं मिट्टी सुखाने के काम समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं मिट्टी बनाने के काम करूँगी, फिर ग्रो बैग्स भरने के काम करूँगी। तो अभी ये सब सारे ग्रो बैग्स जो हैं मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, लगभग 12 या 13 ग्रो बैग्स जो हैं। थर्माकोल के कुछ कंटेनर और ग्रीन ग्रो बैग्स इस तरह से खाली हो गए हैं। तो देखिए इतनी जड़ें होती हैं इनमें, इसलिए इन्हें निकालना बहुत ही ज़रूरी होती है। तो देखिए कितनी जड़ें हैं, अगर आप इसी में पौधे लगा देते हैं तो फिर रिजल्ट कहाँ से अच्छे आएंगे। तो इस तरह से दिन के 12 बज रहे हैं इस समय, और इस समय काम करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि बहुत तेज़ धूप है। तो मैं देखिए इस तरह से रात में काम करती हूँ, क्योंकि सुबह के 9 बजे तक मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं होती है, और 9 बजे के बाद धूप इतनी तेज़ हो जाती है। 44 डिग्री के टेम्परेचर में इस समय में काम करना छत पर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाती है। इसलिए मैंने छत के काम निपटाने के लिए मैंने इस तरह से लाइट लगा रखी है, और सारे काम मैं रात में निपटाती हूँ। जितने भी ग्रो बैग्स खाली करने हैं, उनकी मिट्टी की सफाई करनी है, उनकी जड़ें निकालनी है, तली में जो पत्ते हैं उन्हें मसलना है, सारे काम मैं रात में करती हूँ। जितने भी ग्रो बैग्स मैंने पलटे हैं सभी इस तरह से दिन में पलटे हैं, लेकिन इससे जितनी साफ़ सफाई की है मैंने फैलाया है, सभी काम रात में ही निपटाती हूँ। रात में करने में बहुत ही आसानी होती है और बिल्कुल भी थकावट नहीं होती है, क्योंकि 7 बजे तक छत बिल्कुल ठंडी हो जाती है और ऐसे समय में काम करने से बिल्कुल भी थकावट नहीं होती है। तो दोस्तों देखिए मैंने मिट्टी पर काम करना शुरू कर दिया है। मिट्टी को धूप दिखलाने के लिए मैंने उन्हें फैलाना शुरू कर दिया है। तो आप भी अपने काम जो है मानसून आने से पहले मिट्टी को धूप दिखलाना शुरू कर दीजिए, अपने गार्डन वर्क शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से मेरे गार्डन में गार्डन वर्क शुरू हो गई है, और आप भी इस तरह से शुरू कर दीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।